हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं सब अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का हम लोग दो क्लास किए थे, जो कुछ सूत्र और शॉर्ट में थर्ड जो है हम लोग पढ़े थे। तो और अभी देखिए उस क्वेश्चन, तैयारी चल रहा है ना? तैयारी कीजिए भाई। ठीक है। वैसे एनटीपीसी का डेट जो है वो 20 तक शायद कर दिया है, तो अब घर बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ओबीसी है, ओबीसी अभी बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी नहीं बनाए हैं तो वो सब ओबीसी बनाए। ओबीसी बनाने के बाद आराम से अभी फॉर्म भरे। 20 तारीख तक कर दिया है। ठीक, चलिए देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। तो वह ब्याज के रूप में उस सेठ को कितना पैसा अदा करेगा, ठीक है, या कितना भुगतान करेगा। तो आ गया। सूत्र में हमने पढ़े थे कि दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है। ब्याज बराबर सूत्र क्या था? ब्याज बराबर पी, मतलब मूलधन गुने समय, समय गुने दर और बट्टा में 100। ठीक, कैलकुलेशन कीजिए। हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। 5 दूना 10, 10 पे 1 2, 2 गो 0। अब मनोज ने सेठ को 1,000 रुपया ब्याज के रूप में, सिर्फ ब्याज भरेगा। ठीक है। अगर यहीं पे कहता कि अमाउंट यानी मिश्र धन कितना, तो 5,000 और 1 6,000। 6,000 कुल पैसा हमेशा मिश्र धन हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ कहा है क्या कि ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज 1,000। अब यहाँ आइए, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है साधारण ब्याज की वार्षिक दर। तो इसके लिए हम क्या बताए थे? 3 गुनी हो जाती है बट्टा में समय। समय रहे तो बट्टा में समय, पूछे तो बट्टा में दर। 2 20%। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,200 रुपया होता है। वह राशि क्या है? मतलब यहाँ पे मूलधन पूछ रहा है, पी का मान। तो ब्याज बराबर सेम सूत्र, तो ब्याज बराबर ब्याज दिया है और पी गुने यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100। ठीक है। कैंसिल, 3 दूना 6, 20 से पी बराबर 20 को 100 से गुना कर देंगे हम, 2,000 रुपया। दो 2,000 क्या है? मूलधन। ठीक है। अब यहाँ आइए, कोई राशि 15 वर्ष वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी?
मतलब यहाँ पे समय पूछा है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? दर। यहाँ पे समय, तो समय बराबर 11 गुना, तो 11 कर देते हैं और 100/15, यही ना। 5 तिया 15, 5 दूना 10 गुने 200 या 20, 3। अब नहीं कटेगा तो 200/3, 3 छक 18, 18 2 3 छक 18 2 20। अच्छा, समय इतना वर्ष, ठीक है। अगर इससे भी अगर आंसर नहीं मिले तो 66 हुआ, 66 वर्ष। गुना में क्या कर देंगे 12 से गुना कर देंगे तो 12 4 4 दूना 8, यानी 66 वर्ष 8 महीना। कहीं कहीं रहता है ऐसा। तो यहाँ पे आंसर दिया है, चलिए पूर्णांक में, तो हम पूर्णांक पे छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में कभी कभी नहीं मिलेगा आपका आंसर, पूर्णांक में नहीं दिया रहता है। तो 66 वर्ष 8 महीना, 66 वर्ष 10 महीना, तो उसको कैसे चेंज कर लेंगे? वर्ष हम निकाल लिए और निकालने के बाद गुना में 12 से कर देंगे, तो जो होगा मंथ वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे समय कहा है, एक समय दिया है लेकिन दूसरा समय पूछ रहा है। एक समय है और दूसरा समय पूछ रहा है, तो हम क्या बताए थे, इसको कैसे सोल्व करेंगे? 3 गुना होता है ना, तो 3 - 1 बट्टा में कितना 5, और फिर कहा है आगे कितना 5 गुना, तो 5 - 1, और बट्टा में कुछ नहीं है तो समय दे देंगे या कुछ भी दे दीजिए, ठीक। अब क्या करना है, 2/5 और 4 जो भी समय रहा टी दे दीजिए, कुछ भी टाइम जो भी, 2 दूना 4, आइए, तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। दूसरा समय कितना निकल गया 10 वर्ष, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, ठीक है। यदि वह राशि 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, तो वह राशि क्या होगा या क्या था, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, मूलधन यानी P बराबर, तो P बराबर कैसे हम करेंगे, क्या हम बताए थे कि कुल राशि कितना अधिक है, तो कुल राशि गुना में 100 और दोनों प्रतिशत यानी दोनों दरों का अंतर, दोनों दर का अंतर। तो अंतर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लिखिए डायरेक्ट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 1800 गुने 100 और 1.5 गुने 3। अब इसको यहां से हम कर लेते हैं, तो 15 15 काटिए, 3 छक 18, 15 चौका 60। अब तो नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे गुना, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन है कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 4 वर्ष में 1200 रुपया हो जाती है, तो वह धन क्या है। ये दो तरीका से बनता है। एक है जो हम बताए थे मिश्र। आइए, क्वेश्चन है कि कोई राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 500 रुपया तथा 5 वर्ष में 700 रुपया हो जाती है, मतलब मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, तो वह धन क्या है, पी यानी मूलधन मांग रहा है। क्या करेंगे, इसका दो तरीका है। तो पहला हम बनाएंगे प्रथम मिश्र धन माइनस दोनों का अंतर। दोनों का अंतर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों समय का अंतर, ये सब तो डायरेक्ट निकलेगा, और गुना में प्रथम समय कितना है 3 वर्ष 202 3 कितना रुपया 200 रुपया। ठीक है, और एक बनेगा दूसरा तरीका जो है 3 वर्ष और यहाँ 5 वर्ष बराबर 700। 2 वर्ष घटाइए 1 वर्ष बराबर कितना 100। अब किसी में हम भी कोई भी देखे, जैसे एक वर्ष बराबर तो 3 वर्ष बराबर 300। देखिए कैसे बनेगा। अब मिश्र धन है, अगर मिश्र धन है तो अगर यहाँ का ये वर्ष लिए हैं तो इसमें से घटाएंगे, ये वर्ष लेंगे तो इसमें से घटाएंगे। दोनों में से जो वर्ष लेना है उसी मिश्र धन में से हम घटाएंगे। हम ये लिए हैं तो इसमें से घटाएंगे। मूलधन पूछ रहा है, आपको जो आसान लग रहा है वो बनाइए, वो तरीका बनाइए। ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप है। बस ये इसमें है 3 वर्ष बराबर 500 तो 5 वर्ष बराबर 700, दोनों को घटाएंगे 2 वर्ष बराबर 200, 1 वर्ष बराबर 100, 1 वर्ष बराबर पता चल गया। तो अब इस पे हम लेंगे ध्यान, बस इतना रखना है। अगर 3 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो 500 मिश्र धन में से घटाएंगे, अगर 5 वर्ष के लिए है तो 700 में से घटाएंगे। बस हो गया आपका दोनों क्वेश्चन सोल्व। आइए, क्वेश्चन है कि 500 रुपया की राशि एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 680 रुपया हो जाती है। जब दर को 2% से बढ़ा दिया जाए तो वह राशि कितना रुपया हो जाएगी। बढ़ा दिया जाए, इसमें हम क्या बताए थे, इसमें मांग क्या रहा है, तो वह राशि कितना हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बताए थे 680। अच्छा, प्लस माइनस दोनों दिए थे, तो प्लस दिए थे। हम ये बोले थे कि जब 2 बढ़ा दिया जाए रहेगा तो प्लस, और घटा दिया जाए रहेगा तो माइनस। ठीक है, तो प्लस देना है। अब ब्याज कहाँ है 500 और 2 वर्ष यानी 2%, 2 वर्ष और 500 रुपया। ठीक है, बट्टा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा 700 रुपया। कितना हो जाएगी 700 रुपया, यानी मिश्र धन कह रहा है तो मिश्र धन निकाल देंगे हम। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, या मतलब जोड़ने के बाद कितना हमको भुगतान करना है, तो समझ जाना भाई
कि मिश्रधन हमसे पूछ रहा है निकालने, कभी कभी क्वेश्चन में देता नहीं है, खुद से पकड़ना पड़ता है। तो ये सब याद रखना, ठीक है। चलिए और तैयारी कीजिए अच्छा से। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।